हेलो। हम्म। एक वो 3 4 5 पीडीएफ डालनी है। हम्म। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो दोस्तों? तो वीडियो स्टार्ट हो चुका है, शायद आप सबके पास क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी। ठीक है। हाँ जी। तो कल जो अपन पढ़ रहे थे उसी पर मैंने क्वेश्चन दिया आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई। अक्षत, आपकी बफरिंग हो रही है या बाकी सभी स्टूडेंट्स की बफरिंग हो रही है? एक बार लिखो।
सब मिल जाएगा भाई, सब मिल जाएगा। परसेंटेज का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीट भी मिल जाएगा। आप तो पढ़ो बस, मस्त रहो। ठीक है, अब सही है सबका। हाँ जी, देखो ध्यान दो बोर्ड पर। इसको देखो क्या कहा है, ए ने किसी वस्तु को बी को दिया और बी ने वो वस्तु सी को दिया। ए ने वस्तु बी को 20% लाभ, 20% लाभ 1/5 होता है क्या, तो 5 की वस्तु 6 में दे दी। और बी ने वही वस्तु सी को दिया, बी ने वही वस्तु सी को दिया कितने पे, 25% लाभ। तो 25% कितना होता है, 1/5, 1/4। तो इसका मतलब 4 की वस्तु कितने में दी, 5 में। लिखना चाहिए ऐसे, बट हमें बी का रोल नहीं लेना, इसलिए हम सीधा लिखेंगे ए और सी के लिए कि 5 की वस्तु 6 में दे रहे हैं। 20% लाभ का मतलब 5 की वस्तु 6 में दे रहे हैं, और बी ने सी ने 25% लाभ पर यानी 4 की वस्तु 5 में दे रहे हैं। तो क्या आप जब रेशियो निकालेंगे तो क्या 2:3 आ रहा है क्या रेशियो। तो ए और सी के सीपी का रेशियो 2:3 है, जिसमें से सी का वैल्यू आपको 225 पता है। सी का वैल्यू 225 पता है, तो क्या दो की वैल्यू, तीन की वैल्यू 225 पता है, तो दो की वैल्यू क्या 150 हो जाएगी। ठीक है बात। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पढ़ो, देखो फटाफट पढ़ो। ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, और सी के पास पहुंचा लास्ट, तो लिखेंगे ए ने बी को 5% हानि, यानी 5% हानि तो 1/20, तो 20 की वस्तु 19 में दी क्या। और बी ने सी को 10% हानि, तो 10% हानि यानी 10 की वस्तु कितने में दी, 9 में। 5% हानि का मतलब 1/20, 20 की वस्तु कितने में दी, 19 में। और ध्यान दो, बी ने सी को 10% की हानि यानी 10 की वस्तु 9 में दी। गुणा कर दो, 9 9 9 9 81, 9 8 17, और इसको गुणा करें तो 200। और ध्यान दो 171 की वैल्यू 855 है, 171 की वैल्यू 855 है। 5 गुणा तो 200 का 5 गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 1000। बोलो ठीक है क्या यहां तक। देखो क्वेश्चन नंबर 3। कहा है एक खनिक व्यापारी 40% के लाभ पर हीरा बेचता है और व्यापारी से 25% लाभ पर ग्राहक को बेचता है। ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का भुगतान किया, तो खनिक को हीरा कितने रुपए में पड़ा। 40% कितना होता है, 2/5। तो 5 की वस्तु 2 अधिक 7 में दी। फिर ध्यान दो 25% का लाभ 1/4, तो 4 की वस्तु कितने में दी, 5 में। तो ध्यान दो दोनों के लिए रेशियो जाएगा 4:7। 7 की वैल्यू 56 दे रखी है, कितना गुणा, 8 गुणा। तो 4 की वैल्यू 8 गुणा कर देंगे तो 8 चौक 32 होगी क्या, बोलो।
ठीक है बात। चलो ध्यान दो, देखो ओसामा ठीक है, तबीयत आज थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, बट जो इंप्रूवमेंट है वो है बहुत हाई डोज के कारण। सुबह मैंने नहीं लिया था तो हालत खराब थी, इसलिए फिर क्लास से पहले आधे घंटे पहले लेके और 10 मिनट रेस्ट करने के बाद जब मैं क्लास में आया हूं तो थोड़ी सी लग रहा है कि हाँ अब क्लास में ले पाऊंगा। अभी नहीं है 100%, बॉडी करंट पूरा 100% नहीं दे रही है। देखो क्या कहा है, एक थोक विक्रेता 8% लाभ पर फुटकर विक्रेता को एक घड़ी बेचता है और फुटकर विक्रेता इसे ग्राहक को 12% लाभ पर बेचता है। 8% का मतलब होता है, 8% का मतलब होता है 8/100, और 8/100 का मतलब हो गया 2/25। तो 25 की वस्तु 27 में दी, इसका मतलब ठीक है। और 12% का मतलब हो जाएगा 3/25। तो उसने आगे जब वस्तु दी तो 25 की वस्तु 28 में दी। तो क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि यदि हमारे पास ये है, तो ध्यान दो 25 का स्क्वायर 625 होता है क्या, और 27 इंटू 28, 27 स्क्वायर स्क्वायर 729 में 27 और जोड़ दें तो 752 बन जाएगा क्या। तो 8448 जो वैल्यू है 752 की है क्या, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 625 की चाहिए, बोलो यस या नो। तो जब आप सोल्व करेंगे तो 6984 जो है वो लगभग आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना। वापस ध्यान दो, देखो वापस ध्यान दो, वापस ध्यान दो, वापस ध्यान दो, देखो वापस ध्यान दो, क्या कहा है, 8% क्या है, 8% होता है कितना, 2/25। तो 25 की वस्तु 2 अधिक 27 में दे रहे हैं। 12% होता है कितना, होता है 12%, 3/25। तो 25 की वस्तु 28 में दे रहे हैं। ध्यान दो, देखो अच्छा 756, ठीक है। इसका गुणा 625, इनका गुणा 756, तो 848, 756 की वैल्यू है, 625 की वैल्यू चाहिए, गुणा कर देंगे। ठीक है, चलो कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्यों थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा, मेरे को भी साथ साथ बताते रहना, कहीं भी छोटी मोटी मिस्टेक हो, वैसे नहीं होगी, फिर भी हो सकती है, ह्यूमन एरर छोटा मोटा। नहीं दीपक, बॉडी पेन कर रहा है और कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा। और कुछ नहीं है, फीवर वीवर कुछ नहीं है, बस बॉडी पेन है। देखो क्या कहा है, डब्लू ने एक मोबाइल खरीदा, 110 मरम्मत पर खर्च कर दिया और 20% लाभ पर एक्स को बेच दिया। 20% लाभ का मतलब हो गया 5 की वस्तु 6 में दे दी। एक्स ने वाई को 10% आनी पर यानी 10 की वस्तु 9 में दे दी, और वाई ने 10% लाभ पर 1188 में बेच दिया। 10% लाभ पर 1188 में 10% का मतलब ये।
तो क्या कहा है, ध्यान दो बोर्ड पर, कि हमें कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दो, क्या कहा गया है, वाई ने 10% लाभ पर 1188 में बेचा जेड को। ठीक है, ध्यान दो, देखो यदि हम बात करें तो ये हमारे पास बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 500, और ये बन जाएगा 63 गुणा 11। तो ध्यान दो, 1188 हमारे पास वैल्यू है किसकी, 63 गुणा 11 की, और 500 की वैल्यू निकाल लें। तो ध्यान दो, 11 से काट दो 108 बार, 9 से काट दो, देखो 9 से यदि काटते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से काट दो 7 बार, तो 600 बटा, उफ, चलो देखो ध्यान दो, 9 छिका 54 गुणा 11 होगा ये। ठीक है, 54 गुणा 11 होगा। ठीक है, तो 54 गुणा 11 जब यहां लिखेंगे तो 1188 हमारे पास वैल्यू है, ध्यान देना, 1188 वैल्यू है 54 गुणा 11 की, गुणा हमें वैल्यू चाहिए 500 की। ठीक है, 11 से काट दो, 11 एकम 11, 0, 11 8 88, 54 से काट दो 2 बार, तो इसके लिए आपका सीपी आ जाएगा, यानी जो डब्लू है उसके लिए सीपी आ जाएगा 1000, और सीपी 1000 हमें पता है जितने में खरीदा प्लस जो मरम्मत पर खर्च किया उसकी वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहा है। देखो ध्यान दो, डब्लू ने किसको दिया, एक्स को, एक्स ने किसको दिया, वाई को, वाई ने किसको दिया, जेड को। तो जेड का, अब डब्लू और जेड का आपके पास, डब्लू और जेड का आपके पास सीपी का रेशियो हो गया। जेड की वैल्यू दे रखी है, डब्लू की वैल्यू निकाल लेंगे, और 1000 तब है जब 110 मरम्मत के और खर्च किए। तो ध्यान दो बोर्ड पर, 1000 में से 110 माइनस कर देंगे। हाँ हंसराज, जाता हूं, अमर जाता हूं मैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दो, देखो, एक बेचने योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरती है, प्रत्येक व्यापारी क्रय मूल्य पर 25% लाभ बेचता है। अंतिम व्यापारी ने 250 में बेचा, तो पहले का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 25% लाभ 1/4, तो 4 की वस्तु 5 में दी, 4 की वस्तु 5 में दी, 4 की वस्तु 5 में दी, इसका मतलब 64 की वस्तु 125 में दे रहे हो, और 125 की वैल्यू 250 दे रखी है, तो 64 की वैल्यू क्या होगी, 128, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हरिकेश, 9 × 6 54 होता है आजकल, चलो अच्छी बात है यार। देखो ध्यान दो, अरुण ने खरीदा 120 में, बोर्ड पर ध्यान देना, अरुण ने खरीदा 120 में, 25% लाभ पर बेच दिया, किसको, स्वाति को। तो 120 का 25%, 1/4, 1/4 यानी 30 का लाभ पर बेचा, तो स्वाति को कितने में मिला वस्तु, 150 में। ठीक है, स्वाति ने उसे दिव्या को बेच दिया, आगे दिव्या को दे दिया,
और दिव्या ने 10% लाभ पर 198 का बेचा। दिव्या ने 10% लाभ पर 198 का बेचा। तो 10% कितना होता है? 1/10 होता है क्या? तो 10 की वस्तु 1 अधिक 11 में दे रहा है क्या? तो दिव्या ने 10 की वस्तु 11 में दी और 11 की वैल्यू 198 है, तो क्या 10 की वैल्यू 180 होगी क्या? समझना मेरे साथियों, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो ये क्वेश्चन सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, सारे उन्हीं को मैंने सीक्वेंसली लगाया, बस कुछ नहीं। और 120 का 25% 1/4, 30 का लाभ 150 में देगा। इसने इसको बेचा पता नहीं कितने का, बट इसने 10% लाभ पर, यानी 10 की वस्तु 11 में दी 198 में, तो 10 का मतलब 180 में खरीदा था। 150 की वस्तु 180 में खरीदी, तो इसका मतलब 150 से 180 में इसको दी, तो इसने 30 का लाभ कमाया क्या 150 पर। और 30/150 1/5 होता है, तो 1/5 का आंसर 20% कहेंगे क्या? बोलो यस या नो। देखो करो फटाफट। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 10% लाभ पर बेचता है, सी डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। डी 29.70 का भुगतान किया, तो ए ने वस्तु कितने में खरीदी थी? लास्ट क्वेश्चन रिपीट करना है, वापिस ध्यान दे लो भाई, लास्ट क्वेश्चन वापिस ध्यान दे लो। कुछ भी नहीं है, बोर्ड पर ध्यान दे, देखो सिंपल सा काम है, यदि हम बात कर लें समझ लें तो क्या कहा है? 120 में खरीदा, 25% लाभ यानी 30 के लाभ पर 150 में बेच देगा। इसने इसको कितने का बेचा पता नहीं, छोड़ दो, ये गेप हमें पता नहीं इसलिए छोड़ दो। अब कह रहा है 10% लाभ पर डी आगे बेचता, तो 10% लाभ पर 10 की वस्तु 11 में देगा। 11 की वैल्यू 198 है, तो 10 की क्या होगी? तो स्वाति ने दिव्या को 150 की वस्तु 180 में दी, तो कितने का लाभ हुआ स्वाति को? किस पर इंटू कर देंगे? 100 पे। स्वाति का लाभ चाहिए, तो 150 की वस्तु स्वाति ने 180 में दी है, तो कितने का लाभ होगा? देखो प्यारे साथियों, ए ने बी को 20% लाभ पर यानी 5 की वस्तु 6 में दी है। बी ने सी को 10% लाभ पर 10 की वस्तु 11 में दी है। सी ने डी को 12.5% लाभ पर 8 की वस्तु 9 में दी है। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो ये बन गया 8 5 40 400, और ये बन गया आपका 50, 9 छिका 54, 54 × 11, 54 × 11 बन जाएगा 594। तो ध्यान दो बोर्ड पर, 29.7 जो वैल्यू है, क्या 594 की है? इंटू 400 की वैल्यू चाहिए। पॉइंट हटाओगे 1 जीरो चला जाएगा, इससे ये कटता है 2 बार, तो 2 से ये काट देंगे तो आंसर हो जाएगा 20, इसलिए अपना आंसर है सी। तो दोस्तों जब भी ए बी को दे, बी सी को दे, सी डी को दे, आगे से आगे की प्रक्रिया चल रही है, तो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। करो, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 9। यस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई रेशियो को कर सकते हैं।
देखो सबसे पहले तो 27.5% को यदि मैं सोल्व करूं तो 27 बट 275/100 और पॉइंट हटाएंगे 0। तो 5 से यदि काट दें इसको, या 25 से काटें बोलो, तो 25 से काट दो 11 बार और 25 से काट दो 40 बार, तो 40/11 आ गया। यानी ए ने एक वस्तु बी को 40 की वस्तु 11 लाभ पर 51 में बेचा, ठीक है बात। बी ने इसके मरम्मत पर 252 रुपए खर्च किए, यानी बी ने जो भी रुपए थे उसमें 252 और खर्च किए, ठीक है कोई नहीं, इसका मतलब आपको स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा। और बी सी को 16.66%, 16.66% का मतलब हो गया बी आगे सी को 16.66 यानी 6 की वस्तु 7 में दे देता है, और 7 का मूल्य 2555 है। 7 की वैल्यू 2555 है, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 से जब डिवाइड करोगे तो ये 365 आ जाएगा। तो 6 को 365 से गुणा कर दो। बोलो 6 को 365 से जब गुणा करेंगे तो 2190 आएगा। और 2190 दोस्तों हमारे पास तब है जब हम 252 और खर्च करते हैं इसमें। तो 8 6 3 3 है, तो 8 1 क्या 1838 का हुआ क्या? सॉरी, 1938 का हुआ क्या? तो ए ने बी को 51 की वैल्यू 1938 है, 51 की वैल्यू 1938 है, तो कितना गुणा है? 38 गुणा है क्या? तो 40 का 38 गुणा क्या होगा? 0 8 चौक 32, 4 3 12 और 3 15, तो 1520 आंसर। वापिस मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान दें, क्या ध्यान देना, देखो सबसे पहले इसने 27.5% लाभ पर बेचा, तो 27.5% का मतलब हो गया 40 की वस्तु 11 अधिक 51 में दी, ठीक है। ए ने बी को 51 में दी, अब जो भी प्राप्त हुआ उसमें 252 और खर्च करके इसने 6.16.66 यानी 6 की वस्तु 7 में बेच दी। 7 की वैल्यू दे रखी है, तो 6 की वैल्यू निकाल लोगे क्या? तो बी का कोस्ट प्राइस 2190 आ रहा है, बी का जो कोस्ट प्राइस है वो 2190 आ रहा है, कितना आ रहा है? 2190 आ रहा है। बट 2190 में 252 तो जो उसने मरम्मत के खर्च किए वो थे, इसका मतलब रियल में उसने 1938 की खरीदी थी। तो 40 की 51 में बेची, तो 51 की वैल्यू 1938 है, तो 40 की वैल्यू क्या होगी? चलो देखो, करो ट्राई करो। मिल जाएगी अविनाश, मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, जो बोला है वो सब मिल जाएगा। मिल जाएगी अविनाश, मिल जाएगी।
देखो ध्यान दो, 23 को सोल्व करें तो 23 सही 1/3 बन गया 70/300। और 70/300 का मतलब 3/7, सॉरी 7/30। तो 30 की वस्तु अजय ने 30 की वस्तु 7 लाभ पर अंकित को 37 में दे दिया। राजू 720 का लाभ कमाता है। अंकित ने वह वस्तु राजू को 720, यानी इसमें 720 रुपए ऐड किए, फिर उसने राजू को दे दिया। और राजू रमेश को यह वस्तु 5% लाभ पर, राजू जो है वो रमेश को यह वस्तु 5% लाभ पर 20 की वस्तु 21 में देता है। बोलो यहां तक आपने समझा क्या? अजय ने एक वस्तु अंकित मूल्य के 23 सही 1/3, 23 सही 1/3 यानी 7/30, यानी 30 से 7 अधिक 37 में दिया। और अंकित ने 720 रुपए का लाभ कमा के राजू को दिया। राजू ने 5% लाभ कमाया तो 20 की वस्तु 21 में दी। और ध्यान दो बोर्ड पर, रमेश के लिए जो क्रय मूल्य है वो वास्तविक क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो वास्तविक क्रय मूल्य है 30, 30 से 40% अधिक, तो 30 का 40% होता है 12। अधिक करना है इसका मतलब ये 42 है। तो ध्यान दो, 21 की वैल्यू यदि 42 है तो 20 की वैल्यू क्या होगी? 40। इसका मतलब अंकित ने 37 की वस्तु 40 में दी तो कितने का लाभ कमाया? अंकित ने ये वस्तु 37 की वस्तु 40 में दी तो कितने का लाभ कमाया? 3 का। और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 720। तो 720 वैल्यू है 3 की, गुणा, ध्यान दो पूछ रहा है अजय का विक्रय मूल्य, अजय का विक्रय मूल्य यानी अंकित का क्रय मूल्य 37 की वैल्यू क्या होगी? तो 7 चौक 28, 80 जिस ऑप्शन में हो तो 80 आपके पास दो ऑप्शन में और आगे कर लेना गुणा, तो आपका आंसर हो जाएगा से। इंग्लिश में क्या लिखा है भाई? ओके, प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ, यार सही करेंगे भाई, ठीक है। एक बार सारे स्टूडेंट्स वापिस बोर्ड पर ध्यान दें। देखो सबसे पहले कहेंगे अजय ने एक वस्तु 23.33% लाभ पर बेचा। तो 23.33 को 23 से ही 1/3% यानी 70/300, तो यानी 7/30 कह सकते हो। तो बताओ अजय ने यदि ये वस्तु 30 में खरीदी तो अंकित को ये वस्तु 7 अधिक 37 में देगा क्या? और ध्यान दो बोर्ड पर, अब क्या कह रहा है? अजय ने 720 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया और राजू को बेच दिया, और राजू ने ये वस्तु फिर आगे दे दी किसको? रमेश को। और राजू ने रमेश को 5% लाभ पर दिया, यानी 20 की वस्तु 21 में दी। और कहा गया है रमेश का जो क्रय मूल्य है, ध्यान दो, रमेश का जो क्रय मूल्य है वो वास्तविक क्रय मूल्य से 40% अधिक है।
तो वास्तविक क्रय मूल्य अजय का क्रय मूल्य कितना है 30, तो 30 का 40% अधिक बनेगा 42। इसका मतलब 21 की वैल्यू 42 है, 21 की वैल्यू 42 है तो 20 की वैल्यू क्या होगी 40, यानी 37 की वस्तु 40 में दे रहा है तो कितने का लाभ कमा रहा है 3 का, तो 720 वैल्यू है 3 की। पूछा है अजय का सीपी, तो 37 की वैल्यू क्या होगी? बोलो समझ गए सब? विजय सिंह नागर, इसका बेसिक यदि आपको चाहिए तो यहां एक्स लिख लेना, बाकी सब ऐसे ही चलेगा। ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स का 37/30 हो जाएगा, प्लस मेरे पास ये 720 हो जाएगा, प्लस इसका 5% अधिक कर देंगे, बराबर हो जाएगा जो एक्स है उसका 40% अधिक। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 14। भवानी 30 का 40% अधिक जो है वो 42 होता है। दीपक ये ज्वाइन कर रखा मैंने और ये घर पे ही है, कहीं बाहर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे सिस्टम घर पे लगा रखे हैं। ये आरएस का आया हुआ क्वेश्चन है। ए ने एक पेंसिल बी को 10% लाभ पर बेचा और बी ने ये पेंसिल ए को 10% हानि पर बेच दिया, तो अंतिम परिणाम क्या रहा? तो मान लो पेंसिल का जो सीपी है वो 100 रुपए है, तो ए ने जब बी को पेंसिल दिया तो बी के पास तो पेंसिल आ गया और ए के पास 110 रुपए आ गए क्या? क्योंकि 100 में वो खरीद के लाया था खुद। भाई ए ने पेंसिल कितने में खरीदी 100 में, और बी को दे दी पेंसिल और खुद के पास आ गए 110 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है बी इसको पेंसिल वापस दे देता तो इसके पास पेंसिल आ गई। ये कहता है पैसे 10% कम मिलेंगे, तो 110 का 10% कम यानी 99 मिलेंगे। तो 110 में से 99 वापस दे दिए तो कितने रुपए बच गए? तो ध्यान दो, ए के पास जो है अपनी पेंसिल वापस आ गई और 11 रुपए भी बच गए, और 11 रुपए उसके पास बचे 100 खर्च करने पर, इसलिए लाभ कितना होगा? मनीष, अजय का एसपी पूछा है, सीपी नहीं। लाइन को छोटी छोटी को ध्यान से पढ़ो। देखो, ए बी को बेचता, बी सी को बेचता, तब हम रेशियो से करते। जोन ध्यान दो बोर्ड पर, जब भी ए बी को दे, बी सी को दे, तो ही रेशियो से कर पाएंगे, वरना नहीं। जब वापिस उसी को बेच रहे हैं तो फिर रेशियो नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो क्या करना है ध्यान दो, 100 रुपए की वस्तु थी, पेंसिल थी, ए ने बी को दे दी, तो इसके पास तो पेंसिल आ गई, इसके पास 110 रुपए आ गए। कुछ दिन बाद पेंसिल उसको पसंद नहीं आई तो इसने अपनी पेंसिल वापस लौटा दी, उसने कहा मेरे पूरे रुपए दो। तो उसने कहा कि पूरे रुपए नहीं मिलेंगे, आपने कुछ दिन यूज लिया है इसलिए मैं 10% कम में दिया। तो 110 का 10% 99 वापस दिए, तो 110 में से 99 वापस दिए तो 11 रुपए रख लिए क्या?
तो ध्यान दो, ए के पास 11 रुपए भी बच गए, पेंसिल भी बच गई, इसलिए लाभ होगा 11% का। चलो देखो अगला क्वेश्चन 15। देखो ध्यान दो दोस्तों, एक्स के द्वारा 1,50,000 मूल्य का मकान बनाया गया। तो एक्स ने जब मकान बनाया तो उसका कीमत लगा 1,50,000 रुपए। ठीक है, उसने 5% लाभ पर मकान वाई को दे दिया, तो वाई के पास तो आ गया मकान, बोर्ड पर ध्यान देना। और एक्स के पास 1,50,000 प्लस 7,500 यानी 5% अधिक, तो 1,57,500 रुपए आ गए क्या। ठीक है, अब ध्यान दो बोर्ड पर, कुछ दिन बाद वाई को मकान पसंद नहीं आया, तो इसने मकान वापिस दे दिया। और उसने मकान वापस दे दिया, बट उसने क्या कहा, मकान तो आप वापस दे रहे हो कोई बात नहीं, पर पैसे पूरे वापस नहीं मिलेंगे, 2% कम मिलेंगे। तो 1,57,500 का 2% कम देगा, यानी 98% ही देगा। तो 1,57,500 का 2% इसने अपने पास रख लिया, तो इसने 3150 अपने पास रख लिए। तो पूछा इसमें पूरे लेन देन का परिणाम क्या रहा। देखो एक्स के पास अपना मकान भी वापस आ गया और 3150 रुपए बच गए, इसलिए कहोगे एक्स को 3150 रुपए का लाभ हुआ। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, और आप लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, देखो ये जो भी प्रॉब्लम है उसको सुधारें। ओसामा अभी जब प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, कभी तब लगाएंगे स्क्रीन टाइमर। अभी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सीखते समय स्क्रीन टाइमर नहीं लगाते। जब हम कभी प्रैक्टिस करेंगे तब आप लगाएंगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिस क्लास नहीं चल रही है, अभी हम सीख रहे हैं, तो सीखते समय टाइमर यूज नहीं लेते हैं। ठीक है, वापिस ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, वापिस ध्यान दो। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये सारे स्टूडेंट्स का गलत होता है, कन्फर्म है ये, इसलिए प्लीज बोर्ड पर ध्यान दें और समझ लें। ये दोबारा भी एग्जाम में आया हुआ है, ये एसएससी मेंस का आया हुआ है, पिछला आरएस का आया हुआ है।
ये क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आएगा तो 90% स्टूडेंट से फिर गलत होगा। हाँ, एक्स ने परचेज नहीं किया, एक्स ने किसी से परचेज करता तो रेशियो लगता। ध्यान दो, 1,50,000 रुपए मूल्य, यानी एक्स के पास एक मकान है जिसकी कीमत, जिसमें वो रहता है, जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए है। वाई इसके पास आया, बोलो भाई अपना मकान मुझे दे दो। तो एक्स ने अपना मकान दे दिया इसको, और इसने कहा 1,50 तो मेरे लगे हुए हैं, 5% लाभ लूंगा मैं, 5% आपसे लाभ लूंगा। तो 1,50,000 का 5%, यानी वो उससे 1,57,500 रुपए लेगा। अब एक्स के पास तो इतने रुपए आ गए, वाई मकान आ गया। एक्स रुपए लेके घूम रहा है, वाई मकान में आराम से रह रहा है। पर वाई को मकान के अंदर डर लगने लग गया, और उसने कहा भाई आपका बंगला तो जो है वो डरावना है, मुझे तो डर लगता है, अपना मकान वापिस रखो और मेरे रुपए दो। तो एक्स ने भी दिमाग लगाया कि भाई इतने दिन जब तूने यूज लिया है तो उसके पैसे कटेंगे। तो कितने पैसे कटेंगे, कह रहा है 2% जो है हानि पर बेचता है वापस। तो 2% काट लेता है, यानी 1,57,500 पूरे नहीं देता, 2% कम यानी 98% देता है। तो 2% 3,150 खुद रख लेता है। तो एक्स के पास अपना मकान आ गया प्लस 3,150 रुपए आ गए। तो मकान तो वैसा का वैसा ही आ गया, और 3,150 रुपए आ गए, इसलिए हम कहेंगे उसको 3,150 का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों। देखो अगला जो कॉन्सेप्ट अपना बनता है, ये डी टाइप में ही मैंने दे रखे हैं कि एक व्यक्ति 2 रुपए में 3 की दर से सेब खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। 2 रुपए में खरीदे कितने, 3, और 3 रुपए में बेचे कितने, 5। तो लाभ हानि ज्ञात करो। देखो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट सीखो कि जब भी वस्तुओं पर लाभ हानि चाहिए, जब भी वस्तुओं पर लाभ हानि चाहिए, तो एक बात याद रखना, क्या, जब भी वस्तुओं पे लाभ आनी चाहिए तो एक बात याद रखना, क्या याद रखना, कि जो जितने वस्तु आप खरीद के ला रहे हो उतने की उतनी ही बेचेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब भी आर्टिकल्स पे आप चल रहे हो तो याद रखना, जितने आर्टिकल खरीद के लाए हो उतने के उतने आर्टिकल बेचने हैं। यदि आपने 20 मैंगो खरीदे, 4 मैंगो पास में पड़े हैं और कह रहे हो अब लाभ हानि बताओ, तो जब तक उनको नहीं बेचेंगे तब तक आप लाभ हानि नहीं बता सकते। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब भी आर्टिकल्स इस तरीके से अलग अलग प्राइस में आर्टिकल्स खरीद के लाते हो, कि इस 2 रुपए के 3 खरीद के लाए, 3 के 5, तो इस कॉन्सेप्ट में करना क्या है, आर्टिकल्स जो है उनकी संख्या इक्वल करनी है। तो 3 और 5 को इक्वल कैसे करूं, तो 5 को इधर गुणा कर दो, बन जाएगा 10 रुपए में 15 खरीदे। 5 को यहां गुणा करो तो 15 रुपए, सॉरी 3 को उधर गुणा करो, 3 को, ठीक है। 5 को इधर गुणा किया, 3 को उधर गुणा करो, इस 3 को इधर और 5 को इधर गुणा करना है। तो 5 को यहां गुणा किया, 10 रुपए में 15 खरीद लिए, और 3 को यहां गुणा करेंगे तो 9 रुपए में 15 बेच दिए। तो आर्टिकल्स की संख्या सेम हो गई, तो इनको छोड़ दो। यानी कुछ स्टॉक आपने 10 रुपए में खरीदा, 9 में बेच रहे हो, 10 में खरीद कर 9 में बेच रहे हो, तो 1/10 का लोग गुस्सा होगा, और 1/10 कितना होता है, 10%। बोलो ठीक है, क्या बात समझ में आ गई क्या सबको। तो अब एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आर्टिकल्स जो है उनको गुणा कर दो रुपए पर, 10 आर्टिकल्स को गुणा कर दो रुपए पर 9, क्योंकि 15-15 तो हमें पता है बराबर होगा, जिसका कोई रोल ही नहीं है। इसलिए जब भी ऐसा दिया हुआ कॉन्सेप्ट क्या है, आर्टिकल्स को सेम करना है, तो इस 5 को इधर गुणा करते हैं, 3 को इधर, हमारे पास सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। ये खरीदना था, ये बेचना था, तो सीपी के नीचे सीपी का, एसपी के नीचे एसपी का रेशियो आ जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट अगला देखते हैं।
22 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 5 रुपए की दर से 4 आर्टिकल खरीदे और 4 रुपए की दर से 5 बेच दिए, लाभ हानि बताओ। इसको यहां गुणा कर दो, बन जाएगा 25। इसको यहां गुणा कर दो, बन जाएगा 16। ये बना 25 और ये बना 16। तो 25 की वस्तु 16 में दे रहे हो, तो ध्यान दो 100 की वस्तु कितने में दोगे? 100 से 4 से गुणा कर दो, तो 4 से गुणा कर दो 64 में दोगे। तो 100 की वस्तु 64 में देते हो तो 36% का लॉस होगा क्या? 36% का लॉस होगा क्या? बोलो यस या नो। हाँ कुलदीप, मिल जाएगी। दीपक, एसीपी और एएसपी है, जितने आर्टिकल परचेज करते हो, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज कर रहे हो उतने ही नंबर ऑफ आर्टिकल सेल करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा तभी पता लगेगा। ओके कुलदीप जी, ओके ठीक है साहब, पीडीएफ डाल देंगे। अब आप चले जाओ, हो गया काम आपका। मुझे पता है अब आपको जाना है, आप जा सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी। और पढ़ना है तो कंटिन्यू रखें, पीडीएफ मिल जाएगी। आज तक आपने किसी क्वेश्चन का आंसर तो बहुत कम दिए हैं, बट पीडीएफ हमेशा आपको सबसे पहले चाहिए। देखो कहा है, एक व्यक्ति पेंसिल का एक डिब्बा 9 रुपए में 7 पेंसिल खरीदता है। 9 रुपए में पेंसिल खरीदता है 7, और कहता है 11 रुपए में 8 पेंसिल बेचता है। 11 रुपए में 8 पेंसिल बेचता है, तो पूरे सौदे में 10 रुपए का लाभ हो तो कितनी पेंसिलें थी? ध्यान दो बोर्ड पर, देखो कुछ नहीं करना, जो अभी कर रहे थे वही गुणा कर दो। 8 को इधर गुणा कर दो, 9 8 72, और 8 7 56। 7 को इधर गुणा कर दो, 77, 8 7 56। तो 72 रुपए में आपने 56 पेंसिल खरीदी और 77 रुपए में 56 पेंसिल बेच दी, यानी 5 रुपए के लाभ के लिए आपने पेंसिल बेची 56। ये कह रहा 10 रुपए के लाभ के लिए कितनी बेचोगे? तो 5 का डबल कर रहे हो तो 56 का भी डबल कर दो, आंसर हो जाएगा 112। तो क्या किया, आर्टिकल्स को सेम किया। तो आपने कहा 72 रुपए में 56 पेंसिल खरीद के लाए, 77 में 56 बेच रहे हैं, तो 5 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 5 का। और 5 की फिर 5 रुपए में 56 पेंस, 5 रुपए का प्रॉफिट कब हो रहा है? जब 56 पेंसिल सेल आउट कर रहे हो। तो 10 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितनी सेल आउट करनी पड़ेगी? आनंद, क्या अब मुश्किल रहेगा आपको? नंबर ऑफ पेंसिल निकालना आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा बताओ? अब तो कर लोगे क्या, या अभी भी मुश्किल ही रहेगा पेंसिल निकालना?
एनएफ है भाई, एनएफ है। आप तो बस कंटिन्यू ऐसे ही लगे रहो। क्या कहा है? 1 रुपए की 11 की दर से संतरे खरीदता है और 1 रुपए की 9 की दर से संतरे और खरीदता है। 1 रुपए के 11 खरीदे, 1 रुपए के 9 खरीदे, दोनों ये कह रहा है सेम क्वांटिटी खरीदी और दोनों को मिलाकर कह रहा है 1 रुपए के 10 बेच दिए। ध्यान देना बोर्ड पर, सबसे पहला काम 1 रुपए के 11 खरीदे उतने ही, यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। 1 रुपए के 9, तो दोनों को इक्वल यदि करना तो इधर 9 से गुणा कर दो, यानी 9 रुपए के 99 खरीद के लाए, और इधर 11 से गुणा कर दो तो 11 रुपए के 99 और खरीद के लाए, तभी तो इक्वल हो गए ना। अब 99 और 99 198 खरीद रखे हैं, तो ध्यान दो, 1 रुपए के 10 यदि बेचते हैं तो 198 में 10 का भाग दे दो, कितने में बेचेंगे? 19.8 में। टोटल खरीद के कितने के लाए? 20 के। बेच कितने में रहे हो? 19.8 में, तो 0.2 का लॉस होगा 20 पर। गुणा कर दो 100 से, पॉइंट हटाओ, जीरो हट गया, जीरो से जीरो, दो से दो, तो कहेंगे 1% का लॉस होगा। 1% का लॉस होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें और मुझे बताएं कि ये दोनों को 99 99 क्यों बनाया। बस इतना सा ही पॉइंट है यहाँ। जुगल टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो पुराने टेस्ट आपने दे रखे हैं उनमें क्या क्या गलतियां की हैं उन पे ध्यान दें। ओसामा बिन लादेन, नो प्रॉफिट नो लॉस में तो आप इसको उड़ा ही दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो ध्यान देना साथियों, ध्यान देना बोर्ड पर, देखो ध्यान देना बोर्ड पर, ये जो नीचे ये क्वेश्चन तो गिवन है, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। 1 रुपए के 11 खरीदे, सेम क्वांटिटी 1 रुपए की 9 खरीदी। 1 रुपए के 11 खरीदे और सेम क्वांटिटी में 1 रुपए के 9 खरीदे, और दोनों को मिलाकर 1 रुपए के 10 बेच दिए। तो ध्यान दो, दोनों सेम खरीदे हैं, इसलिए इन दोनों को सेम करो। सेम करो तो 9 को इधर गुणा कर दो तो बन जाएगा 9 और 99। 11 को इधर गुणा कर दो तो 11 और 99। तो ध्यान दो, 99 और 99 198 खरीद लिया तो पूरा का पूरा बेचना है। 99 और 99 198 खरीद लिया तो पूरा का पूरा बेचते हो। 10 एक का बेचते हो तो 198 में 10 का भाग दे दो, कितने का बेचोगे? खरीदे हैं 20 के, बेच रहे हो 19.8 के। खरीदे हैं 20 के, बेचे हैं 19.8 के, तो ध्यान दो बोर्ड पर, कितने का लॉस हुआ? 0.2 का। किस पर? 20 पर गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, जितना खरीदेंगे टोटल का टोटल पूरा ऐसा का ऐसा बेच देंगे, याद रखना। आओ देखो, उसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है जो अभी सीख रहे हैं आप। नो दीपक नो। 1 रुपए के 5 खरीदे, उतने ही मात्रा में 1 रुपए के 4 खरीदे, तो 3 रुपए की हानि के लिए कितने संतरे सेल आउट करने पड़ेंगे? हाँ जी अक्षत, हाँ जी।
क्या कहा है? 1 रुपए के 5 की दर से कुछ संतरे खरीदे, 1 रुपए में 5 की दर से खरीदे, उतने ही 1 रुपए में 4 की दर से खरीदे और दोनों को मिलाया 2 रुपए के 9 बेच दिए। ये कह रहा है दोनों इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए, तो 4 को और 5 को कोनों को इक्वल क्वांटिटी कर लो। या देखो ध्यान दो, 9 का भी भाग जाना चाहिए, तो मैं 180 बना लूं क्या इसको? भाई हमें पता है 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 9 का भी होना चाहिए, तो मैं तो 180 बना लूं। तो 180 मैंने खरीदे यहां, 180 मैंने खरीदे यहां, 5 एक का है तो 180 36 के होंगे, 4 एक का है तो 180 72 के होंगे। 45 के होंगे, सॉरी। ठीक है, ध्यान दो 180 कहां से आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इन दोनों को इक्वल करना है, इसलिए 180 180 लिया। 180 क्यों लिया? क्योंकि 5 4 9 का भी भाग चला जाए, आगे पॉइंटों में नहीं बने, अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट आ रहे थे ना, वो भी नहीं आए, इसलिए हमने क्या कर लिया, 5 4 9 का कॉमन मल्टीपल ले लिया, 180 180। तो 180 खरीदे, 5 एक का खरीदते हैं तो 180 कितने के होंगे? 36 के। 4 एक का खरीदते हैं तो 180 होंगे 45 के, और दोनों को मिलाया तो 260 में, सॉरी, 180 और 180 360 बेचोगे ना, तो 360 बेचोगे, 9 बेचते हो 2 रुपए के, तो 9 का कितना गुना है? 40। इसका मतलब बेचोगे कितने में? 80 में। ध्यान दो, बोर्ड पर खरीदा कितने में है? 81 में, और बेच रहे हो कितने में? 80 में। तो एक का लॉस होता है, 1 रुपए का लॉस होता है कितने सेल आउट करने पर या खरीदने पर? 360। हमें कितना का लॉस चाहिए? 3 का। तो 3 रुपए के लॉस के लिए कितने के सेल आउट करेंगे? तो 360 गुना 3 कर दें क्या? और 360 गुना 3 कर दें तो 1080 हो जाएगा क्या? बोलो। हंसराज समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा बैक करके वीडियो को देख लो दोबारा। या वापिस समझ लो, देखो ध्यान दो, बोर्ड पर 1 रुपए के 5 खरीदे, 1 रुपए के 4, और इन दोनों की क्वांटिटी सेम करनी है, तो 20 20 भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। हमने 5 और 4 को इक्वल करना है, क्योंकि इसने कहा है क्वेश्चन में उतने ही खरीदे हैं, उतने ही का मतलब दोनों इक्वल मात्रा है। तो 5 और 4 को इक्वल करना, तो मैंने इक्वल की जगह ऐसा नंबर ले लिया कि दोनों का मल्टीपल भी और 9 का भी मल्टीपल हो, 180 180 ले लिया। तो 5 एक का खरीदे तो 180 कितने का होगा? तो 5 का भाग दे दो 36 के। 4 एक का खरीदते हो तो 180 कितने के होंगे? 45 के। टोटल खरीदे कितने के? 81 के। कितने? 360। 81 के 360 खरीदे। अब बेचने भी 360 है, 9 के 2 बेचते हो तो 360 कितने के बेचोगे? ऐसे लिखो, 9 के बेचते हो 2, तो 1 बेचोगे 2/9 के, तो 360 कितनों के बेचोगे? ऐसे लिख सकते हो। तो 80 के बेचोगे। 81 में खरीदा, 80 में बेचा, तो लॉस हुआ 1 का, और 1 के लॉस पे कितने संतरे खरीदे हैं? 360। तो 3 रुपए के लॉस के लिए कितने खरीदेंगे? खूब सारे तरीके हो सकते हैं, बट कुछ तरीके आपको भी सोचने पड़ेंगे। चलो फटाफट देखो। भवानी, जो चल रहा है उसको पढ़ लो बस, दिमाग मत लगाओ। देखो, कह रहा है 10 रुपए की 3 वस्तु खरीदी और 13 रुपए में 4 और खरीदी,
और सबको मिलाकर 59 रुपए में 12 बेच दी। ध्यान दो, कह रहा ये 3 खरीदी और ये 4 खरीदी और 12, तो सबका इक्वल इक्वल लेते तो 12 12 ले सकते थे क्या? बट इसने कहा दुगुनी खरीदी अब की बार, इसका मतलब यहां 12 खरीदी है तो यहां कितनी वस्तु खरीदी है? 24। यदि यहां 12 वस्तु खरीदी तो यहां कितनी खरीदी है? 24। 10 रुपए में 3 वस्तु आती है तो 12 कितना गुना किया? 4 गुना। तो 10 का 4 गुना कर दो, 40 रुपए होगा क्या? 24 का कितना गुना किया? 4 का 6 गुना जो हुआ तो 13 6 78 हुआ क्या? इसको मतलब टोटल रुपए आपके खर्च हो गए 36 आर्टिकल पर, कितने रुपए खर्च हो गए? 118। और बेच कितने में रहे हो? बोर्ड पर ध्यान दो, यदि 12 59 में बेचते हो 36, सॉरी 59 में बेचते हो 12 तो 36 कितने का बेचोगे? तो 12 का 3 गुना है, तो 59 का 3 गुना 180 से 3 कम, तो 180 से 3 कम हो जाएगा 177। 118 की वस्तु 177 में बेचती, 118 टोटल खर्चा करके आए और 177 कमा लिए, हो गए आपके पास। तो घटा लो कितना बच रहा है, तो क्या 9, लाभ कितना हो रहा है? 118 माइनस करो, 9 2 5, तो 59 का लाभ हो रहा है 118 पर। परसेंटेज से तो इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 1/2 का मतलब आंसर हो जाएगा 50%। जिनका 66.66 है ओसामा बिन लादेन का है, कुछ स्टूडेंट का और भी है, वो चेक करें अपनी क्या गलती की है। वापिस ध्यान दे लो सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर वापिस ध्यान दे लो। 10 के 3 खरीदे, 13 के 4 खरीदे और 59 के 12 बेचे, और ये जो खरीदे वो 1:2 में खरीदे। तो सबसे पहला काम करेंगे कि 3 और 4 का इक्वल करेंगे, क्योंकि हमें इक्वल यदि खरीदना होता तो 12 12 खरीदते। बट ये कह रहा है अब की बार यहां डबल खरीदने हैं, तो यहां 12 खरीदे तो यहां डबल खरीदेंगे तो कितने खरीदेंगे? 24 के। तो ध्यान दो, 10 रुपए के 3 आते हैं तो 12 कितने के आएंगे? इसका 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना 40 रुपए के आएंगे। इसका ये 6 गुना तो इसका 6 गुना 78 रुपए के आएंगे। और 12 और 24 36 खरीद रखे हैं, बेचने हैं पूरे 36। तो 12 बेचते हो 59 में, 36 कितने के बेचोगे? तो 12 का 3 गुना, तो 59 का 3 गुना 177। तो ध्यान दो, 118 की वस्तु 177 में बेच रहे हो, कितने का लाभ होगा? 59 का किस पर? 118 पर, गुणा कर दो 100 से। क्वेश्चन नंबर 26 है भाई ये। चलो 27 करो, फटाफट करो।
दीपक ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पे ध्यान दो, वापस ध्यान दो। एक काम करो, देखो आपने 10 रुपए के कितने खरीदे? 3। और 13 रुपए के कितने खरीदे? 4। ठीक है, या तो एक काम कर सकते हो आप, एक एक की प्राइस निकाल लो, फिर इसका एक खरीदना है, इसका दो खरीदना है, 3 से डिवाइड करो, एक की प्राइस आ जाएगी, फिर इसकी एक की प्राइस निकाल लो, ऐसे कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। उससे बचना यदि हमें सीखना है तो हम क्या करेंगे? 10 रुपए के कितने खरीदे हैं? 3। और 13 रुपए कितने खरीदे हैं? 4। यदि इक्वल खरीदते तो आप कहते 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल 12 होता है, इसके भी 12 लेंगे, इसके भी 12 लेंगे। बट आप कह रहे हो ये डबल है, इसका मतलब इसके कितने खरीदेंगे? बोलो 24। क्या यदि ये डबल है तो डबल खरीदेंगे तो कितने खरीदेंगे? बोलो 24 खरीदेंगे क्या? और ये 24 खरीदेंगे, डबल इसीलिए इक्वल होता तो 12 12 लेते हैं, डबल कह रहे हैं तो 24 खरीदेंगे। अब ध्यान दो, 3 10 में बेचते खरीदते हैं, 3 10 के खरीदते हैं तो 12 कितने के होंगे? 40 के। 4 13 के खरीदते हैं तो 6 गुना, तो इसका 6 गुना 78 के। यानी आपने 36 खरीद लिए कितने के? 118 के। और 36 के 36 पूरे बेचने, जितने खरीदने वो सारे बेचने, ये याद रखना। तो 36 के 36 बेचेंगे, 12 बेचते हैं 59 के, तो ये कितने के बेचेंगे? 177 के। 118 में खरीदा, 177 में बेच रहे हो, तो लाभ कितने का? 59 का 118 पर गुणा कर दो 100 से। आओ ध्यान दो, एक व्यापारी 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, पहले से दुगुनी मात्रा दूसरे किस्म के आम 16 रुपए में 5 खरीदता है। उसने पूरी मात्रा को मिलाकर 20 रुपए में 6 की दर से बेच दिया है। तो यदि उसने 50 दर्जन आम खरीदे थे तो कुल लाभ हानि ज्ञात करो। तो पहले हमारे अकॉर्डिंग लाभ हानि ज्ञात करो। ध्यान दो बोर्ड पर, यदि ये इक्वल इक्वल होते तो 5 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल 60 ले लेते, तो यहां भी 60 खरीदते और यहां भी 60। बट ये क्या कह रहा है? बाद वाली मात्रा दुगुनी है तो 120 लूं क्या? तो अब खरीदे हैं आपने 180 तो बेचोगे भी 180। 4 का 15 गुना तो 10 का 15 गुना 150। 5 का 24 गुना तो 16 का 24 गुना, तो 16 चौक 64, 16 दूनी 32 सोचा। ध्यान दो, इसका 30 गुना तो इसका 30 गुना 600। तो ध्यान दो, 180 180 180 खरीदा, 180 बेच दिया, यानी 15 दर्जन में आपको लाभ हानि कितने का है वो बताओ। 180 का तो दर्जन 15 बनेगा ना, तो 180 में भाग दे देंगे 12 का, तो कितना होगा? 15 दर्जन होगा। तो 15 दर्जन में लाभ हानि कितना है? जोड़ो इसको, ये बनेगा 4, 8 और 5 13, और एक 5, 534 है और बेचा है 600 में। इसका मतलब लाभ हानि कितने का है? 66 का। तो 15 दर्जन में 66 का है, तो एक दर्जन में डिवाइड कर दो 15 से। हमें कितने दर्जन में चाहिए? 50 में, तो गुणा कर देंगे 50 से। 5 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 22 बार, तो 22 गुणा 10, इसका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा 220। ठीक है बात?
चलो ये करो। ये यदि सही हो गया तो आपको समझ में आ गया, नहीं सही हुआ तो नहीं समझ पाए अब तक, मतलब ये बात। अरे भवानी, कोई भी नंबर ले सकते हो, जो आपको नंबर लेना है ना वो ले लो। कोई भी नंबर ले लो, 10-10 ले लो, 5-5 ले लो, x 2x ले लो, कुछ भी ले लो। नंबर ऐसा होना चाहिए जिसमें भाग चला जाए। ठीक है बात। जिसमें गुणा भाग आसानी से कर लें, वो कोई भी नंबर ले सकते हो आप। यहां पे x और 2x भी ले सकते हो, यहां पे 10-20 भी ले सकते हो, 5 और 10 भी ले सकते हो, 20 और 40 भी ले सकते हो, जो मर्जी ना वो ले सकते हो। बट थोड़ा सा ऐसा नंबर लेना जिसमें सबका भाग चला जाए, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी। तो इसलिए हमने 60 ले लिया। 60 लिया तो ये 120 हुआ। बाकी की गणित तो वही आगे चलनी है। करो फटाफट करो। क्यों अजीत, आपकी बात पर कौन खुश नहीं होता भाई? देखो क्या कहा है, 1 रुपए में 5 की दर से खरीदी कुछ वस्तु, उससे 3 गुणा 1 रुपए में 4 की दर से। तो ध्यान दो बोर्ड पर, और दोनों को मिला के 25% खराब होगी, छोड़ दो। बेचते समय कुल वस्तुओं में से प्रति 28.5 पर कितनी वस्तु बेचें? तो 28.5 पर कितनी बेचनी है कि कुल सौदे में 20% का लाभ हो? 20% का लाभ यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो है, एसपी और सीपी का जो रेशियो है वो 20% अधिक, यानी 6/5 होना चाहिए। ध्यान दो बोर्ड पर, यदि इनकी बराबर मात्रा लेते तो 20 और 20 लेते। यदि इनकी इनकी 5 और 4 का कॉमन मल्टीपल बराबर मात्रा लेते तो 20 और 20 लेते। बट ये क्या कह रहा है, इसकी 20 लेते हो तो इसकी 3 गुना यानी 60 लो।
तो 5 रुपए की है तो 20 कितने रुपए की होंगी? 4 की। 4 वस्तुएं 1 रुपए की हैं तो 60 वस्तु कितने की होंगी? 19 की। तो सीपी तो आ गया आपका 19। अब सब वस्तुएं 80, पर 80 की 25% खराब हो गई, इसलिए बेचनी है 60। आई क्या बात समझ में? यहां बात समझ में आई या नहीं है, ये बताओ। ध्यान दो बोर्ड पर, पूरी वस्तु तो 80 है, 80 की 25% 1/4 खराब हो गई, 20 खराब हो गई, तो बेचोगे कितने? 60। तो 60 कितने की बेचोगे वो निकालो। ध्यान दो, 25.8 की बेचते हो एक्स, तो एक्स के रुपए लगते हैं आपके 28.5, तो एक के कितने लगेंगे? एक्स। तो 60 के कितने लगेंगे? इंटू कर दो 60 से। तो क्या आपके पास ये जो वैल्यू है 28.5 इंटू 60 अपॉन एक्स एसपी की वैल्यू है। पॉइंट हटाओ 0, 19 से काट दो एक बार और 5 बार, 6 से उड़ा दो 6, तो x बराबर आ जाएगा 75। आया समझ में? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा भाई। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे प्रैक्टिस करोगे तब जाके मेथड समझ में आएगा। मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, आप यदि चाहते हो कि क्लियर हो चीजें तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वापिस मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार मैं ये काम कर सकता हूं, वापिस रिपीट कर देता हूं, सब लोग बोर्ड पर ध्यान दें। एक बार क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ गए, करना सीख गए, तो कैसे भी क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे। बस उसके बाद कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कहा 1 रुपए की 5 खरीदी, 1 रुपए की 4, और इनकी खरीदने का रेशियो 1:3 है। इसकी 1 खरीदते हो तो इसकी 3। तो हमने क्या किया, 5 और 4 का कॉमन मल्टीपल 20 मान लिया। ठीक है, 5 और 4 का कॉमन मल्टीपल यदि 20 मान लिया, तो बोर्ड पर ध्यान दो, यहां 20 खरीदियां, 3 गुना, तो हम कहेंगे 80, सॉरी 60। 5 वस्तु 1 रुपए की तो 20 4 रुपए की होंगी, 4 वस्तु 1 रुपए की तो 60 15 रुपए की होंगी। इसका मतलब टोटल आपका खर्चा हो गया 19 और वस्तु आ गई 80। 80 में से आप करो 25%, 1/4, 20 खराब हो गई, तो बेचने के लिए आपके पास वस्तु है 60। तो 60 को कितने में बेचें? तो ध्यान दो, x कितने में बेचते हो? 28.5 में। x वस्तु बेचते हो 28.5 में, तो एक कितने में बेचोगे? x में। बेचनी कितनी है? 60। तो ये आ गया आपके पास यहां का वैल्यू। और ध्यान दो, आपको कहा है 20% का लाभ हुआ है, इसका एसपी और सीपी का जो रेशियो है वो 20% अधिक यानी 6/5 है। तो बोलो एसपी कितना है? तो एसपी तो ये है 28.5 गुणा 60 बटे एक्स। और सीपी कितना है? तो सीपी देखो 4 और 15 यानी 19 है। सोल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75। इसका 28.5 की 75 बेचनी होगी। कर लेंगे? चलो, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। सी और डी सीट आज दोनों अपलोड हो जाएंगी, कर लीजिएगा साथियों। कल पढ़ेंगे टाइप ई। कल बेईमान दुकानदार और बेईमान दूध वाला दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिएगा।